नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर 5, जिसमें पिछली क्लास में जो भी हमने प्रश्न सेलेक्ट किए थे उसी प्रश्नों की रिवीजन क्लास है। तो प्रत्येक क्लास से 5-5 प्रश्न हैं जो कि सिलेक्ट किए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है इंपॉर्टेंट रहने वाली है और प्रत्येक प्रश्न को काउंटें जरूर करना। टोटल 25 प्रश्न हैं जो कि सिलेक्ट किए हैं और इस 25 प्रश्न में से अंत में आपको बताना है कि कुल कितने प्रश्न हैं जो कि सही हो रहे हैं। तो रिवीजन होने वाले प्रश्न है। शुरुआत करते हैं हम प्रथम क्वेश्चन से। उषा मनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। उषा मनी ख्याल साली, तेज कवि, लस्सी राम या फिर नानूराम। जल्दी से आंसर बताना है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लस्सी राम। ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखेंगे। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति नामक पुस्तक के रचयिता विजयदान देता, श्याम हर्षि, हरदान हर्ष या फिर मनोहर प्रभाकर। जल्दी से आंसर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, विजयदान देता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार पिछली क्लास का प्रश्न है और 2 बार रिपीट हुआ है, तो आंसर देना है और काउंट भी करना है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, भारतीय लोक कला मंडल ये भी हमारे उदयपुर में, और राजस्थानी साहित्य अकादमी ये भी हमारे कहाँ पे, उदयपुर में। तो लगभग 3 प्रश्न बन रहे हैं, आपको याद रखना है। तमाम एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थानी भाषा के शब्दकोश के रचनाकार कौन है? राजस्थानी भाषा के शब्दकोश मोतीलाल मेहनारिया, सीताराम लालस, नरोत्तम स्वामी या फिर संत शरणदास। तो जल्दी से हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को, सीताराम लालस। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में वागड़ी बोली का प्रचलन क्षेत्र, वागड़ी बोली कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? तो हम फली की बात करें तो यह हमारे मुख्यतः जो बीकानेर जिले में बोली जाने वाली बोली है, उसके बाद है बाड़मेर और जैसलमेर। देवड़ावाटी है, सिरोही की है, और जो खेराड़ी बोली है वो भीलवाड़ा और टोंक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। तो वागड़ी बोली, यहाँ पे जो हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर ए को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में। रिवीजन क्लास का मेन जो हमारा मकसद है ताकि जो भी प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। अगर आपके इस 25 प्रश्न में से मान लीजिए 3 से 4 प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उसमें आपको सुधार करना है रिवीजन क्लास से, भले प्रश्न रिपीट हो रहे हैं इस क्लास में। तो राजस्थान के निम्न पर्यटन स्थलों और मंदिरों एवं जिलों का कौन सा युग में जो कि सुमेलित नहीं है? तो प्रमुख मंदिर दे रखे हैं या फिर पर्यटन स्थल और संबंधित जिले दे रखे हैं। असुमेलित कथन कौन सा है? सोनी जी की नशिया, अजमेर, अर्थुना का मंदिर बांसवाड़ा दे रखा है, लक्ष्मण मंदिर भरतपुर दे रखा है, और स्वाई भोज मंदिर भिंदमाल दे रखा है। असुमेलित कथन है वह कौन सा है? जल्दी आंसर देना है कम समय में। यहाँ पे हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, सवाई भोज मंदिर, जो कि भिंदमाल में नहीं है, आसीन भीलवाड़ा में। इसलिए मेरा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है, आसीन भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की संस्कृति में पडला, घुड़चढ़ी, तोरण, कन्यावल, डेरा इत्यादि शब्दों का संबंध किससे है? क्योंकि राजस्थान की संस्कृति और बोलियां, तो प्रश्न आ सकता है ये। तो जो हमारा संबंध है ऑप्शन नंबर ए, विवाह से। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में एकमात्र प्राचीन एवं सबसे प्रसिद्ध मंदिर, प्राचीन सब जुड़ा है और सबसे प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर, सूर्य मंदिर गलता जयपुर
या फिर किराड़ू मंदिर बाड़मेर। सबसे प्राचीन और जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो हमारा ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि पुष्कर अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार, सरिया, ग्रासिया, कथोड़ी या फिर कंजर। धारी संस्कार। तो क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक अभी से कर दीजिए। धारी संस्कार जो हमारे प्रचलित हैं, ऑप्शन नंबर ए, सहरिया जनजाति से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से? सीताबाड़ी का मेला, सहरिया, ग्रासिया, कथोड़ी या फिर कंजर। तो सीताबाड़ी का मेला जो मुख्यतः 12 जिले में भरता है। तो कौन सी जनजाति है जो कि सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती है? यहाँ पे भी हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर ए को, सहरिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार है जो कि नहीं है? पगड़ी का प्रकार, आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो ये प्रश्न जरूर देखा होगा, क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है। निम्न में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? तो वो हमारा प्रकार नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, लहरिया, लहरिया, जो कि एक चुंदरी का प्रकार है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा राजस्थानी स्त्रियों के गले का एक परंपरागत आभूषण है? वह नहीं है। गले का आभूषण कौन सा है जो कि नहीं है? कंठी, संद्रहार, तीमणियों या फिर मेमंद। यहाँ पे हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर डी को, मेमंद। मेमंद हमारा सिर का आभूषण है। मुख्यतः जो सिर के आभूषण है, रखड़ी, बोर, सिसपुर, टिकड़ा और मेमंद। लगभग 4 आभूषण आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है? पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण, ऊंटों की दौड़, पशु मेला, हस्तशिल्प बाजार या फिर उपरोक्त सभी। तो पुष्कर मेले का जो हमारा प्रमुख आकर्षण है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऊंटों की दौड़ भी है, पशु मेला भी है और हस्तशिल्प बाजार भी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में गणगौर त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार, एलडीसी एग्जाम्स, एलएसए एग्जाम्स, थर्ड ग्रेड एग्जाम्स, मेट्रो एग्जाम्स, आरटेट एग्जाम्स, ईओएन आरएस एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न। राजस्थान में गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी या फिर चैत्र कृष्ण तृतीया। गणगौर का जो त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल, तुरंत लॉक देना है, जल्दी से आंसर बताना है। मूमल का पूछा है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर किशनगढ़। यहाँ पे हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी को, जैसलमेर चित्रकला शैली का प्रमुख चित्रण है। उसी प्रकार गीत गोविंद उदयपुर शैली से, पिशवाई नाथ द्वारा राजसमंद से और बनी ठनी है जो कि हमारा किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है। और आपको एक प्रश्न याद रखना है, बनी ठनी चित्रकला शैली के चित्रकार का नाम, वो है मोरध्वज नियालसन। अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं बनी ठनी चित्रकला शैली का चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 16, नाथ द्वारा चित्रकला शैली का प्रधान विषय, नाथ द्वारा पूछा है, रागमाला, गीत गोविंद, कृष्ण लीला या फिर रामलीला। यहाँ पे जल्दी से हमें आंसर देना है ऑप्शन नंबर सी को, कृष्ण लीला।
अगला प्रश्न, भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? सीधा आंसर देना है। कौन सा लोक नृत्य है जो कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रचलित है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बम नृत्य। उसके बाद अग्नि नृत्य है जो कतरिया सर बीकानेर का है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ क्षेत्र का प्रचलित लोक नृत्य है और ढोल नृत्य है जो कि जालौर का है। उसके अलावा घूमर नृत्य जो कि मारवाड़ क्षेत्र, लांगुरिया नृत्य करौली क्षेत्र का प्रचलित लोक नृत्य है, डांग नृत्य है जो कि नाथद्वारा राजसमंद का है और घुड़ला नृत्य है मारवाड़ क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? वाद्य यंत्र दे रखें और उसके प्रकार, तत्व वाद्य यंत्र दे रखा है, अवनद्य, सुशील और घन वाद्य यंत्र दे रखें। असुमेलित कथन आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताएं। यहाँ पे हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी को, लेजिम। लेजिम एक घन वाद्य यंत्र का उदाहरण है, न कि सुशील का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। बाकी एक तारा तत्व वाद्य यंत्र का उदाहरण है। अवनेद्य, मृदंग एक प्रकार का अवनित वाद्य यंत्र है और खड़ताल है जो कि हमारा घन वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बाड़मेर कौन सी सफाई कलाओं के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर जिला, बताइए। ये प्रश्न आना चाहिए, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है और इसलिए रिपीट किया है ताकि आपको भी मालूम रहे, क्योंकि आपने इस प्रश्न को पिछली क्लास में देखा होगा तो आंसर जरूर आना चाहिए। बाड़मेर, तो देखिए बाड़मेर अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के लिए प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए दाबू और आजम, तो ये अकोला चित्तौड़गढ़ की है, बगरू जयपुर की है, टेराकोटा और मोलेला राजसमंद की है, अजरक प्रिंट बाड़मेर की है और ये हमारे बंदेज है जो कि जोधपुर की है। तो ऑप्शन नंबर ए में दोनों कथन सुमेलित हैं, अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवा कला प्रसिद्ध है। थेवा कला राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर या फिर जोधपुर? तो वो प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता को मुसलमान जहर पीर के रूप में पूजते हैं? रामदेव जी, बिग्गा जी, गोगा जी या फिर वीर कल्ला जी? जहर पीर वो लोक देवता हैं, ऑप्शन नंबर सी गोगा जी। अगला प्रश्न, करौली जिले में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम सभी को मालूम है केला देवी का मंदिर जो कि करौली जिले में। अब यह प्रश्न पूछा है कि कौन सी नदी के किनारे जो कि स्थित है? काली सिंध, पार्वती, काली सील या फिर बामनी नदी? बताइए। तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर सी, काली सील नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 23, संत जंबेश्वर का जन्म स्थल आपको बताना है। संत जंबेश्वर का जन्म है जो कि कहाँ पे हुआ था? पिपलुदा बाड़मेर, निमरान अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा या फिर पिपासर नागौर? तो यहाँ पे हमें जल्दी से लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, पिपासर नागौर। अगला प्रश्न, ज्ञान समुद्र की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 24, ज्ञान समुद्र विजयदास, मंगलाराम जी, सुंदरदास जी या फिर खेमदास जी? ज्ञान समुद्र, तो इसके जो रचयिता हैं वह ऑप्शन नंबर सी, संत सुंदरदास जी।
अब है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। किराडू का मंदिर बाड़मेर, महालेश्वर महालेश्वर मंदिर मेनाल, सास बहू मंदिर नागदा उदयपुर या फिर एकलिंग मंदिर उदयपुर। राजस्थान का खजुराहो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए किराडू का मंदिर बाड़मेर। अगर हम इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो 11वीं शताब्दी में किया गया था। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने पूरे 25 प्रश्न जल्दी से रिवीजन किए। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।